हाय गाइस, आज लेकर आए हैं राज और प्रिया की प्रेम कहानी। चलिए स्टार्ट करते हैं। राज एक मध्यवर्गीय परिवार से हैं। राज कोलाहलपुर का था और राज के परिवार में राज छोटी बहन और राज की माता पिता रहता है। राज के पिताजी एक सरकारी पोस्ट मास्टर की नौकरी करता था। प्रिया बहुत अमीर परिवार से है और प्रिया उस परिवार की एक लौती बेटी है जो उसकी माता पिता की बहुत ही लाडली है। प्रिया के पिताजी एक बिल्डर था और उनके पास बहुत दौलत था। प्रिया राजस्थान और उसके पिताजी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कोलाहल में चल रहा था, इसीलिए सारे परिवार के साथ प्रिया कोलाहल में रहती थी। राज कोलाहल की एक बहुत ही अच्छे सरकारी स्कूल क्लास 11 में पढ़ता था। उसी स्कूल में प्रिया भी क्लास 11 में भर्ती हुई थी। राज पढ़ने में और खेलने में बहुत ही अच्छे थे और स्कूल के सारे टीचर्स उसे बहुत ही प्यार करते थे। राज उसी स्कूल में टॉपर था। प्रिया बहुत ही खूबसूरत थी। प्रिया उस स्कूल में बिल्कुल नया थी, इसलिए उसका कोई भी दोस्त नहीं था। प्रिया जब स्कूल में नहीं आया करती थी, उसी दिन राजा उसे देखकर पसंद करने लगा, लेकिन राज उसे बात करने से डरता था। धीरे धीरे प्रिया का भी कुछ दोस्त बन गया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। धीरे धीरे पढ़ाई के सिलसिले में राज और प्रिया की बात होती थी। प्रिया को जब भी कुछ नोट वगैरह की ज़रूरत पड़ता था, वह सीधा राज से मांग लेती थी और राज भी सब कुछ छोड़कर प्रिया का काम करके देता था। 3 महीना बीत गया। अब दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए थे, लेकिन प्रिया राज को सिर्फ एक दोस्त की नज़र से ही देखती थी। राज को प्रिया मन ही मन में चाहने लगी। राज एक दिन प्रिया से फ़ोन नंबर मांगा और प्रिया भी बिना कुछ सोचे उसे नंबर दे दिया और राज भी उसका नंबर प्रिया को दे दिया। अब बीच-बीच में राज प्रिया को फ़ोन में पढ़ाई के सिलसिले में बात करने लगा। धीरे धीरे उन दोनों की फ़ोन में बातें बढ़ने लगी। अब प्रिया भी राज को थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगी थी। उन दोनों मुलाकात अब 1 साल हो चुका था और क्लास 11 की एग्ज़ाम भी करीब आने वाला था, इसीलिए स्कूल की छुट्टी हो गए, लेकिन राज और प्रिया दोनों फ़ोन में बात करते थे। 11 की एग्ज़ाम ख़त्म हुआ। राज फिर से टॉप किया था और प्रिया दूसरा नंबर पर थे। 12th एग्ज़ाम में भर्ती होने के लिए जब 1 महीना बाद स्कूल खुला, तब राज और प्रिया का मुलाकात हुआ। वो दोनों बहुत समय तक एक दूसरे बात किया, लेकिन राज की मन तो रहा था कि अपने दिल बात प्रिया को बता दूँ, लेकिन पता नहीं उसे किस चीज़ का डर था, बोल नहीं पाया ऐसा। और कुछ महीना बीत गया। अब वो दोनों और करीब आने लगे। स्कूल में सरस्वती पूजा था और उस दिन राज ने सोचा कि आज प्रिया से अपने प्यार की इज़हार कर ही दूँगा। ये सोचकर राज स्कूल में आया और प्रिया भी आई थी। दोनों एक ही साथ पूजा किया। जब प्रिया अपने घर में जाने वाली, तब राज ने प्रिया को स्कूल की एक खाली क्लास में बुलाया और अपने प्यार का इजहार कर दिया। प्रिया भी नहीं कर पाई और राज को कहा, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। तब से उन दोनों की एक मधुर प्यार का रिश्ता बन गया। वह दोनों अब एक दूसरे की स्कूल में जाते थे और एक ही साथ स्कूल से घर आते थे। पार्क में घूमना फिरना, रेस्टोरेंट में काफ़ी पीना, व्हाट्सएप में चैट करना, व्हाट्सएप वीडियो कॉल करना, अब ये दोनों का रोज़ का काम बन गया था। वो दोनों का प्यार इतना गहरा हो गया कि बिना बात किए उसे चैन नहीं आता था। वो दोनों हर बात एक दूसरे से शेयर करते थे, मोहब्बत करने लगा था। एक दिन प्रिया के पापा की कर्मचारी को पार्क में एक साथ देख लिया। वह प्रिया की पापा को जाकर सब कुछ बता दिया। ये बात सुन के बाद प्रिया के पापा बहुत ही नज़र हो गया। जब प्रिया स्कूल से घर लौटे, तब प्रिया बुलाकर पूछा कि वह लड़का कौन है। प्रिया हैरान हो गई और पूछा, पापा कौन लड़का? प्रिया के पापा ने कहा, मुझे सब पता है।
बताओ वो कौन था? राज था। वो मेरे साथ ही पढ़ता है। तब पापा ने पूछा वह कैसा है और उसके पापा क्या करते हैं? तब प्रिया ने कहा वो बड़े स्कूल में टॉप है। उसके पिताजी एक सरकारी पोस्ट मास्टर की नौकरी करते हैं। तब प्रिया के पिताजी ने प्रिया को सिर्फ एक ही बात कहा कि तुम उस लड़के से अब से और कोई भी रिश्ता नहीं रखोगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। प्रिया ने कहा पापा मैं उसे बहुत ही प्यार करती हूँ और उसके बिना नहीं रह सकती हूँ। उसके पापा उसकी एक और बहन वहाँ से चला गया। प्रिया ने रोते रोते अपने कमरे में चला गया। बहुत रो रही थी। माँ ने समझाने लगा और कहा चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगी। प्रिया की माँ प्रिया के और प्रिया उसको माँ की बात सुनकर अब स्कूल में 12th क्लास का फाइनल एग्ज़ाम आने ही वाला था और राज भी अपने फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी में लगा हुआ था। लेकिन ये बात प्रिया ने राज को नहीं बताया था और प्रिया राज से अब थोड़ा कम बातें करने लगी। जब राज ने पूछा क्या हुआ, मुझसे दूर क्यों हो रही हो, तब प्रिया ने कहा सामने हमारा फाइनल एग्ज़ाम है, अब सिर्फ पढ़े में। राज ने भी सोचा प्रिया की बात भी ठीक है। सोचकर राज ने पढ़ाई में जोर देने लगा और धीरे धीरे एग्ज़ाम की दिन आ रही थी। कुछ दिनों बाद जब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तब राज ने प्रिया को कॉल किया और पूछा आज शाम को पार्क में आ सकते हैं? प्रिया ने कहा नहीं, घर में कोई भी नहीं है, मम्मी पापा घर से बाहर गए हैं, मैं बाद में फ़ोन करती हूँ, कहकर प्रिया ने राज की फ़ोन काट दी। राज को थोड़ी अजीब सा लगा। राज ने फिर से कॉल किया, लाइन प्रिया उसका कॉल काट दी। राज भी परेशान हो गया। 2 दिन प्रिया ने राज की फ़ोन नहीं उठाया था। वो दोनों 94% पाकर अच्छे से पास हो गया था और रिजल्ट लेने के लिए जब प्रिया स्कूल में आया तब राज को प्रिया से सारी बात बताया और राज ने कहा ठीक है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, कुछ ना कुछ बंदोबस्त करता हूँ। राज और प्रिया तब नाबालिग था। राज ने प्रिया से कहा प्रिया तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? प्रिया ने कहा क्यों, तुम्हें नहीं पता? राज ने कहा पता है, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। प्रिया ने कहा राज मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। तब राज ने कहा मेरी ने कहा तुम्हारे 4 साल तक इंतज़ार कर सकते हो। प्रिया ने कहा मैं तुम्हारे लिए पूरी ज़िंदगी इंतज़ार कर सकता हूँ। राज ने कहा प्रिया मैं इंजीनियर पास करने के बाद ही तुमसे शादी कर लूँगा, तब तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। प्रिया ने कहा ठीक है, मैं तैयार हूँ और मैं भी अपने डॉक्टर की बड़े ख़त्म कर लेता हूँ। ये कहने के बाद वह दोनों अपने अपने घर वापस चला गया। अब वो दोनों की सिर्फ फ़ोन में ही बात होता था। ऐसे करते करते 4 साल गुजर गए। 4 साल बाद राज और प्रिया एक दूसरे से मिलने जा रहे थे, वही रेस्टोरेंट में 4 साल पहले, और राज को कॉफ़ी पीने ज़्यादा जाया करता था। दोनों बहुत ही खुश थे जब दोनों उस रेस्टोरेंट में तब कैसे पता नहीं प्रिया के पापा अचानक वहाँ पहुँच गए और राज को अपमान करके प्रिया को अपने साथ घर लेकर आया। प्रिया बहुत ही रो रही थी, लेकिन उसके पापा ने कहा हमारे सामने उसकी क्या हैसियत है जो मेरी परिवार से रिश्ता जोड़ना चाहता है। मैं रिश्ता कभी भी स्वीकार नहीं करूँगा और मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही ऊंचे खानदान घरों में शादी के रिश्ता तय करने वाला हूँ और जल्द ही तुम्हारी शादी करवा दूंगा। प्रिया ने रोते हुए अपने कमरे में जाकर राज को सारी बात बताया और वो दोनों ने भागकर शादी करने की प्लान बनाया। प्रिया ने अपने माँ को कहकर राज के साथ घर से भागकर शादी कर ली। जब यह बात प्रिया के पापा को पता चला तब बहुत ही गुस्से से प्रिया की माँ को कहा मेरी बेटी अब से मर गई और तुम भी बात मान लो। प्रिया की माँ ने प्रिया को फ़ोन से ये बात सुनकर प्रिया को बहुत ही दुख हुआ और कुछ बार एक बहुत बड़ी कंपनी मैनेजर की नौकरी और कुछ ही महीनों के बाद प्रिया के पापा ने भी प्रिया को राज को अपना लिया। प्रिया राज अपने जीवन में बहुत ही खुश है। दोस्तों आपको ये कहानी पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, उस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।